हेलो ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा था। ओके, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। क्या होता है? जिनका सम 90 डिग्री होता है। क्या मतलब कि जैसे देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, और ये ए बी सी, ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, अब ये 90 डिग्री है ना। तो अगर मैं कहूं कि ये एंगल कौन सा एंगल है, अगर इसका नाम मैं दे दूं सपोज कि थीटा। ओके, थीटा ही कॉमन है, तो थीटा अगर मैं दे देता हूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। और एंगल बी कितना है? 90। यानी कि 180 में से 90 जाएगा तो 90 बच जाएगा। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 में से 90 जाएगा, यानी बी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यानी ये दोनों एंगल जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आया? देखिए, ए और सी का सम कितना आया? 90 आया। यानी ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ओके, तो अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस एंगल सी, है ना, ये लिख सकते हैं। तो अब जरा देखिए, 90 माइनस एंगल सी है क्या? थीटा है, यानी कि 90 माइनस थीटा। ओके, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जरा, अब यहां पे हमारे पास दो एंगल्स हैं, तीन एंगल्स हैं। एक तो 90 डिग्री एंगल बी है, और एक थीटा, और एक 90 माइनस थीटा है। ओके, अगर मैं बेस एंगल थीटा लेता हूं फॉर थीटा, ओके, अगर मैं यहां बेस एंगल थीटा लेता हूं यानी कि फॉर थीटा, थीटा के लिए मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या लिख दूंगा? साइन थीटा क्या लिखूंगा इसके लिए? साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा है तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा? ए बी, है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए सी, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा इसके लिए क्या लिखेंगे? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? बी सी, यानी कि बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी। टेन थीटा क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा के लिए हम या तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या परपेंडिकुलर बाय बेस भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा करिएगा तो क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि बी सी अपॉन ए बी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा। कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी ए सी अपॉन में बी सी, है ना। और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि ए सी अपॉन में ए बी। ओके, इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। ओके, ये तो थीटा के लिए बात हुई। अगर मैं साइन ये 90 माइनस थीटा के लिए बात करूं कि फॉर 90 माइनस थीटा, इसके लिए सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? ये भी एक एंगल ही है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकता हूं मैं? अगर ये बेस एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये, और बेस क्या हो जाएगा? ये, है ना, यानी कि बी सी अपॉन ए बी, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस क्या है? ए बी अपॉन ए सी, है ना। ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, अब जरा देखिए, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर या तो साइन अपॉन कॉस कर दे, या डायरेक्ट यहां से बता दे बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ये कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा tan का रेसिप्रोकल, यानी कि ए बी अपॉन में बी सी। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि ए सी अपॉन में ए बी। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि ए सी अपॉन में बी सी। अच्छा,
ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गई होगी, इजी है। अब जरा देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा है क्या, BC अपॉन AC, और BC अपॉन AC को हमने क्या लिखा है, कॉस थीटा। यानी कि हम लोग साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, क्योंकि BC अपॉन AC है ना। ठीक है, उसके बाद अब देखिए जरा, cos 90 माइनस थीटा है क्या, AB अपॉन AC, और AB अपॉन AC है क्या, साइन थीटा। यानी कि cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। ये बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा होता क्या है, ये BC अपॉन AB, यानी कि BC अपॉन AB है क्या, ये देखिए ये है, यहां गलती से लिखा गया, यानी कि BC अपॉन AB है क्या, कॉट थीटा। उसी तरीके से देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या है, AB अपॉन में BC, और AB अपॉन BC है क्या, tan थीटा है। बात समझ में आया। ओके, नेक्स्ट देखिए sec 90 माइनस थीटा क्या है, AC अपॉन में AB, और AC अपॉन में AB है क्या, cosec थीटा। ओके, और cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा, AC अपॉन में BC, यानी ये क्या है, sec थीटा। बात समझ में आया। यानी कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा को tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा को cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा को sec थीटा लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब हम लोग जरा इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मुझे साइन 11 लिखना है, ओके, साइन 11 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितना, 90 में से कितना माइनस करेंगे कि हमें 11 मिल जाएगा, यानी कि साइन 90 माइनस क्या लिख देंगे, 79, है ना। यानी कि साइन 90 माइनस 79, और साइन 90 माइनस, अब ये 79 की जगह पे है क्या, थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा। यानी कि साइन 11 को हम लोग कॉस 79 डिग्री भी लिख सकते हैं। बात क्लियरली समझ में आया। कॉसेक 25 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 65, है ना। 90 माइनस 65, 25 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, यानी कि कॉसेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, यानी कि सेक 65, यानी कि कॉसेक 25 डिग्री की जगह पे हम लोग सेक 65 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियरली समझ में आए। उसी तरीके से हम लोग टैन, कॉट, सेक किसी को भी लिख सकते हैं। देखिए उसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा भी है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टैन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। बाकी साइन ने इसका बता ही दिया। इतनी बात क्लियरली समझ में आ गया। ओके, इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है कि इसको हमको इवैल्यूएट करना है विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ओके, हमें टेबल यूज नहीं करना है, बस इसको इवैल्यूएट करना है। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि tan 68 और ये cot 22 दिया है, यानी कि हम tan और cot दोनों को चेंज कर सकते हैं एक दूसरे में। यानी कि tan को अगर जब भी चेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, cot मिल जाएगा, और cot को चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, tan मिल जाएगा। तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो जरा देखिए कि tan 68 को हम लोग tan 90 माइनस 22 लिख सकते हैं। 90 में से 22 जाएगा तो 68 आ जाएगा, है ना। अपॉन में ये cot 22 लिख देते हैं, है ना। उसके बाद अब जरा देखिए tan 90 माइनस थीटा होता क्या है, cot थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा cot 22 अपॉन में cot 22, ये कैंसल आउट हो गया और ये क्या आ गया 1। बात क्लियरली समझ में आया। ओके, यहां ध्यान देने वाली एक बात यही है कि ये याद रखिएगा, ये cot 22 और ये cot 22 जो भी ये कटा है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि ये अलग है, ये cot अलग है 22 अलग है, ऐसा नहीं है। cot से cot और 22 से 22 नहीं कटा है। बात समझ में आई, ये पूरा एक टर्म है और एक बार में ही कटा है एक दूसरे से। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियरली समझ में आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस 7 साइन स्क्वायर 77 डिग्री। ओके, हमें पता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करेंगे अगर, है ना, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर चेंज करते हैं, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो cos को चेंज करेंगे तो साइन मिलेगा, और साइन को चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, cos मिलेगा। ओके, तो यानी कि cos 90 माइनस
77 करेंगे तो 13 आ जाएगा, है ना, माइनस ये देखिए ये स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 77 माइनस साइन स्क्वायर 77, है ना। तो अब जरा देखिए कॉस 90 माइनस थीटा होता क्या है, साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 77 माइनस साइन स्क्वायर 77, कैंसल आउट हो गया, क्या बचा, 0। बात क्लियरली समझ में। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूव करना है कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1 आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम LHS को ले लेते हैं। तो LHS हमारा क्या है, ये है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अगर ये इसको हम 1 ला देते हैं तो RHS के बराबर हो जाएगा। बात क्लियरली समझ में आया, ओके। तो अब जरा देखिए कि हम tan 48 को क्या लिख सकते हैं, हम tan 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, है ना। और हमारे पास हमको पता है कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है, यानी कि अब जरा देखिए cot थीटा यानी कि ये cot 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, ओके। अब जरा एक और चीज देखिए, यहां पे इंटू tan 42 ये लिख देते हैं, ओके। अब tan 23 और tan 67 में इंटू tan 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 67, और ये क्या है, tan 67 है। ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा नेक्स्ट अब देखिए जरा कि tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, यानी कि cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी कि cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ओके आप लोगों को पता है कि cot थीटा का रेसिप्रोकल होता क्या है, tan 1 अपॉन tan थीटा होता है, 1 अपॉन tan थीटा होता है, या tan थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन cot थीटा होता है। ओके कोई भी एक को ले लेते हैं। अगर मैं इस tan को इधर भेजता हूं तो हमें क्या मिलेगा, cot थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा, सॉरी cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, इज इक्वल टू 1 मिलेगा, है ना। देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये 1 कैसे मिल रहा है, देखिए इस cot को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan लिख सकते हैं, तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बात क्लियरली समझ में आया, यानी कि cot थीटा और tan थीटा का जब भी रेसिप्रोकल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या होगा, 1 होगा। उसी तरीके से साइन और cosec का रेसिप्रोकल आएगा तो क्या होगा, 1 होगा। उसी तरीके से cos और sec का आएगा रेसिप्रोकल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो बस देखिए cot 42 इंटू tan 42, देखिए रेसिप्रोकल के साथ दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस ये देखिए ये क्या हो जाएगा, cot 60, सॉरी माइनस नहीं है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है, यानी कि cot 67 इंटू tan 67 क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी कितना आया, 1, यानी 1 बराबर कितना, RHS। ओके इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझ में आया। तो इस चैप्टर में अभी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी चीज और है जिसको मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन तो लगभग सारे के सारे बन जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपका बीच में प्रॉब्लम करेगा। तो उस छोटा सा चीज को देख लीजिए, वो क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है। बहुत बच्चों के मन में एक क्वेश्चन चलता होगा जब वो एक्सरसाइज बना रहे होंगे, तो देखे होंगे कि अगर जैसे ये cos A बराबर cos B लिखा हुआ है तो हम A बराबर B लिख दे रहे हैं, ये कैसे लिख दे रहे हैं, ये A बराबर B जो है ये हम कैसे लिख पा रहे हैं। तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये cos से cos कैंसल आउट हो जा रहा है तो A बराबर B हो जा रहा है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात समझ में अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैंने पहले ही बोला है कि cos A और cos B ये पूरा एक टर्म है, जब भी कैंसल होगा तो पूरा का पूरा कैंसल होगा, है ना। और ये दोनों देखिए A अलग है B अलग है, यानी कि दोनों एंगल अलग है, तो कैंसिल होने का तो सवाल ही नहीं है। तो A बराबर B, अगर हमें मान लीजिए A बराबर B ही प्रूव करना है, ओके। तो अब जरा देखिए कि cos A बराबर cos B है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, राइट एंगल एट C है, ओके। अगर मैं cos B की बात करूं, cos A, अच्छा पहले A है तो A ले लेता हूं। अगर मैं cos A की बात करूं तो cos A को मैं क्या लिख सकता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूं। A के लिए बेस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एक AB हो जाएगा, है ना। तो अब जरा देखिए कि AC अपॉन में AB लिख सकता हूं मैं cos A को, AC अपॉन में AB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
ये लिख सकता हूं। ओके, अब और cos b के लिए बात करता हूं अगर, तो बेस BC हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो AB ही रहेगा, यानी कि BC अपॉन में AB। ओके, अब ये AB कैंसल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AC बराबर BC। क्या मिलेगा, AC बराबर BC, यानी ये साइड बराबर ये साइड। तो जरा देखिए तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया जिसके दो साइड इक्वल है। देखिए AC बराबर BC, और AC बराबर BC जब भी रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसके इक्वल साइड के सामने वाला अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना। ये एंगल बराबर ये एंगल, यानी कि एंगल A बराबर यहां से क्या मिल गया, एंगल B मिल गया। यानी हमें यहां से सीखने को यही मिला कि जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम इक्वल दिए रहेंगे तो उनके एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। जैसे tan A बराबर tan B, या tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस अल्फा दिया रहे। ओके, ऐसे भी दे देगा कभी भी कि जैसे कि cot 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, cot अल्फा क्या दिया रहे हैं, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा। तो हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू डायरेक्ट अल्फा लिख सकते हैं। बात क्लियरली समझ में आया। ओके, तो बोल देगा कभी अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, 90 बराबर क्या लिखेंगे 2 अल्फा, यानी अल्फा बराबर क्या 45 डिग्री। बात समझ में आया। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी कॉन्सेप्ट में नहीं है देने के लिए, ठीक। तो अब जो भी है सब आपको अब क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको डिस्टर्ब करेगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।